शारदा पीठ को भी जल्दी से यात्रा के लिए खोल दिया जाए। भारत सरकार निश्चित ही इस दिशा में प्रयास करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पूछते हैं 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या हुआ, वो खंडहर से मंदिर में तब्दील होती तस्वीरें देख लें। खंडहर में बदल गया था 2000 साल पुराना मंदिर। अब मोदी राज में फिर सीना ताने खड़ा हो गया मंदिर। कश्मीर के शारदा पीठ में फिर गूंजने लगे घंटे घड़ियाल। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी की सरकार ने साल 2014 के बाद से कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसने पूरे देश को बताया कि जब सरकार को जनता जनार्दन का पूरा समर्थन हासिल हो तो कैसे डंके की चोट पर फैसले लिए जाते हैं। यकीन न हो तो 5 अगस्त 2019 का वो दिन याद करिए, जब दूसरी बार सत्ता में लौटी मोदी सरकार ने एक झटके में कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा कर दिया था। और इस एक अनुच्छेद के हटने के बाद कश्मीर घाटी किस कदर बदल रही है, इसकी एक झलक 22 मार्च के दिन देखने को मिली, जब आजाद भारत के इतिहास में पहली बार कुपवाड़ा जिले में स्थित ऐतिहासिक शारदा मंदिर के कपाट खुले और गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऐतिहासिक मौके पर खुद ये बात कही कि इस मंदिर का कपाट खुलना नए युग की शुरुआत है। आज ही के दिन हम सबका नया वर्ष शुरू होता है और उसी नए वर्ष के शुभ दिन पर आज पुनः निर्मित माता शारदा का मंदिर की अब आज से श्रद्धालु को लिए खोल दिया गया है। ये संपूर्ण भारत के श्रद्धालुओं के लिए बहुत शुभ संकेत है। अब मां शारदा की कृपा संपूर्ण भारतवर्ष पर अविरत रूप से युगों युगों तक यहां से वितरित होती रहेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी के प्रयास से कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जो शांति प्रस्तापित हुई है, इसने घाटी को और जम्मू को फिर से एक बार अपनी पुरानी परंपराओं की ओर, पुरानी सभ्यता की ओर, गंगा जमनी तहजीब की ओर ले जाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार ने संस्कृति के पुनरुद्धार सहित जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों में पहल की है। इसके तहत 123 चिन्हित स्थानों का व्यवस्थित रूप से जीर्णोद्धार और उनकी मरम्मत का काम चल रहा है। ऐतिहासिक शारदा पीठ मंदिर कश्मीरी पंडितों की आस्था का प्रतीक रहा है, लेकिन सदियों पुराने इस मंदिर में 70 सालों से पूजा पाठ नहीं होती थी और न ही पिछली सरकारों ने कभी इस मंदिर के पुनरुद्धार के बारे में सोचा, जिसकी वजह से शारदा मंदिर खंडहर में बदल चुका था। 2000 साल से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर को प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यही वजह है कि कश्मीरी पंडित लंबे समय से इस मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी ये मांग किसी सरकार ने पूरी नहीं की। ये काम किसी सरकार ने किया तो वो है मोदी सरकार, जिसने खंडहर में तब्दील हो चुके इस ऐतिहासिक मंदिर का कायाकल्प करवाया और अब तो जल्द ही करतारपुर कॉरिडोर की तरह शारदा मंदिर भी यात्रा के लिए खोल दिया जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एक बयान में कहा है कि ऐसी मांग की गई है कि करतार कॉरिडोर की तरह शारदा पीठ को भी जल्दी से यात्रा के लिए खोल दिया जाए। भारत सरकार इस दिशा में प्रयास करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मित्रों, आज यहाँ पर जब सभी भक्त आए हैं, रविंद्र पंडिता जी ने कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर के पैटर्न पर शारदा पीठ को भी जल्दी से यात्रा के लिए खोल दिया जाए। भारत सरकार निश्चित ही इस दिशा में प्रयास करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। माता शारदा देवी का यह ऐतिहासिक मंदिर कुपवाड़ा जिले से 30 किलोमीटर दूर एलओसी के पास स्थित है। इसके आसपास का इलाका बहुत ही सुंदर है। करीब 2400 साल पुराने इस मंदिर को लेकर हिंदू धर्म में कितना अहम स्थान है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि देवी सती के देह त्याग करने की बात जब भगवान शिव को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो गए और माता सती के मृत शव को लेकर धरती आकाश में तांडव करने लगे थे, जिसके बाद सृष्टि की भलाई के लिए
भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के मृत शरीर को 52 भागों में बांट दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए और जहां माता सती का दाहिना हाथ गिरा वहां शारदा पीठ बन गया, जिसे 18 महाशक्ति पीठों में एक माना गया। मगर महाशक्ति पीठ होने के बावजूद शारदा पीठ मंदिर उपेक्षा का शिकार होता रहा। साल 2021 के दिसंबर महीने में इस भूमि पर पारंपरिक पूजा की गई। इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सेव शारदा समिति ने एक मंदिर निर्माण समिति का गठन किया, जिसमें 3 स्थानीय मुस्लिम, 1 सिख और कश्मीरी पंडित शामिल थे। और फिर उत्तरी कश्मीर के टिटवाल गांव में 28 मार्च को माता शारदा मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। मंदिर के साथ साथ इस स्थान पर गुरुद्वारा और मस्जिद का निर्माण भी शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य यहाँ भाईचारे की मिसाल कायम करना। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअली शारदा पीठ मंदिर का उद्घाटन कर दिया और साथ ही ये वादा भी किया कि जब भी कश्मीर आएंगे तो माता शारदा के दरबार में हाजिरी जरूर लगाएंगे। बहरहाल मोदी राज में जिस तरह से घाटी में एक बार फिर मंदिरों और घंटी घड़ियाल के दौर लौट रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अमित शाह ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज ही के दिन हम सबका नया वर्ष शुरू होता है और उसी नए वर्ष के शुभ दिन पर आज पुनः निर्मित माता शारदा का मंदिर की अब आज से श्रद्धालु को लिए खोल दिया गया है। ये संपूर्ण भारत के श्रद्धालुओं के लिए बहुत शुभ संकेत है। अब मां शारदा की कृपा संपूर्ण भारतवर्ष पर अविरत रूप से युगों युगों तक यहाँ से वितरित होती रहेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के प्रयास से कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जो शांति प्रस्तापित हुई है, इसने घाटी को और जम्मू को फिर से एक बार अपनी पुरानी परंपराओं की ओर, पुरानी सभ्यता की ओर, गंगा जमनी तहजीब की ओर ले जाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार ने संस्कृति के पुनरुद्धार सहित जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों में पहल की है। इसके तहत 123 चिन्हित स्थानों का व्यवस्थित रूप से जीर्णोद्धार और उनकी मरम्मत का काम चल रहा है। मित्रों, आज यहाँ पर जब सभी भक्त आए हैं, रविंद्र पंडिता जी ने कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर के पैटर्न पर शारदा पीठ को भी जल्दी से यात्रा के लिए खोल दिया जाए। भारत सरकार निश्चित ही इस दिशा में प्रयास करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।